शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड अष्टादश सर्ग। श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपरयाकुलेक्षणः साको नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। तत्पूर्वं नरपतेर्दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नो पदा स्पृष्टवेव पन्नगम्। इन्द्रियैरप्रहष्टस्तं शोकसन्तापकार्षितं और निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्। ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम् उपप्लूतमिवादित्या मुक्ता नृतमृषिं यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अचिन्त्यकल्पं नृपस्तेस्तं शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्रः इव पर्वणि। चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः अकिंस्विदद्यैव नृपतिर्नो मां प्रत्याभिनन्दति। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमाया सह प्रवर्तते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सादीन एव शोकार्तो विषण्वा वदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनं ब्रवीतो अकञ्चिन् मया नापराध्यमज्ञानादयेन मे पिता अकुपितस्तन्महावाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। अप्रसन्नो मनः किं नु सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्वो वदनो दीनः न हि मां प्रतिभासते। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं नाबाधते संतापो वाभितापो वा दुर्लभं हि सदा सुखम्। कच्चिन्न किंचिद भरते कुमारे प्रियदर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातृणाम वा ममाशुभम्। अतोऽशयन महाराजं कुर्वन् वाम पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। यतो मूलं नरः पश्येत प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। ओम नमः शिवाय। कच्चित्ते परुषं किंचिदभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः। एतदा चक्ष्व मे देवी तत्त्वेन परिपृच्छतः अकिं निमित्तं पूर्वोऽयं विकारो मानुजाधिपे। एवमुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जाः धृष्टमात्महितं वचः। नाराजा कुपितो रामो व्यसनं नास्य किञ्चन अकिञ्चिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भायान्नानुभासते। प्रियं त्वामाप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरं मामाभिपूज्य च सः पश्चात् तप्यते राजा यथान्या प्राकृतस्तथा। अतिसृज्य तदानीति वरं मम विशाम्पतिः सा निरर्थं गतजले सेतुं बन्धीतुमिच्छति।
धर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि तत्सत्यं न्यातयेद् राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि तद् वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वा शुभं करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि त्वाभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपात्यसे ततोऽहमभिधास्यामि नाह्येषो त्वयि वक्ष्यति। एतत् तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। अहो धिङ्नार्हसे देवीं वक्तुं मामीदृशं वचः। अहं हि वचनाद् पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण चाहितेन च। तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदाभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभासते। तमार्जव समायुक्तो मनार्यां सत्यवादिनम् उवाच रामम कैकेयी वचनं भ्रसदारुणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरो दत्तो सशल्येन महारणे। तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव। यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठो मम वाक्यमिदं शृणु। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं तव त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च। भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदाभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव। सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचिरोधरो भव। भरतः कौशलपतेः प्रशासतु वसुधामिमां नानारत्नसमाकीर्णां सवाजिरथ संकुलाम्। एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः अशोके संक्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन सत्येन महता रामो तारयस्य नरेश्वरम्। इति तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामा प्रविवेश शोकम्। प्रबिभ्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभितप्तः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 18वां सर्ग। भगवान श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैकेयी के कोप भवन में जाने पर महाराज दशरथ जब उनके पास गए और कैकेयी के वर मांगने पर वे बार बार मूर्छित हो रहे थे, तब कैकेयी ने दशरथ जी से कहकर सुमंत्र द्वारा भगवान श्री राम को अपने कक्ष में बुलवाया और राम को पिता की स्थिति और अपने 2 वरदानों को मांगने के वृत्तांत को सुनाते हुए राम को वनवास के लिए प्रेरित करने की योजना को कार्य रूप देना। उसके आगे महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े ही दयनीय दिखाई दे रहे थे। पिता के निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी ही सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक को झुकाया।
उस समय दीन दशा में पड़े हुए महाराज दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला ही नहीं जा सका। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर ना तो देख सके और ना ही उनसे आगे कोई बात कह सके। राजा का यह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर भगवान श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू दिया हो। वे ऐसे भयभीत से हो गए। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता बिल्कुल ही द्रष्टव्य नहीं हो रही थी। वे शोक और संताप से बिल्कुल ही कृपण और दुर्बल हो रहे थे। बारंबार लंबी सांसें भर रहे थे तथा उनके चित्त में बड़ी ही व्यथा और व्याकुलता दिखाई दे रही थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं में उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत ही विक्षुब्ध होते हुए आगे पिता से निवेदन किया। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोल नहीं रहे हैं। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही बड़े ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश और आत्मग्लानि सी क्यों हो रही है। यह सब सोचकर प्रभु श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की भी कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से उनके बारे में पूछने लगे। हे माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया है जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें समझाने का प्रयत्न करो। ये तो सदा मुझसे अतीव प्रेम करते थे। इस समय आज इनका मन इतना मेरे प्रति अप्रसन्न सा क्यों दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ ये आज मुझसे बोलने तक नहीं चाह रहे हैं। इनके मुख पर विषाद छाया हुआ है और ये अत्यंत ही दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप अर्थात चिंता इन्हें पीड़ित तो नहीं कर रही है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख से ही सुख मिले ऐसा प्रायः दुर्लभ होता है। हे प्रियदर्शन, कुमार भरत, महाबली, शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा को ना मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव अर्थात जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों ना करेगा। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिता से कोई कठोर वचन नहीं कह डाला है जिससे इनका मन इतना व्यथित और दुखी है। हे देवी, मैं सच्ची बात आपसे पूछता हूँ। आप यह बताओ कि किस कारण से महाराज के मन में इतना विकार और संताप है। इनकी ऐसी अवस्था पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ही ढिठाई और निर्लज्जता के साथ अपने मतलब की बात श्री राम से इस प्रकार बोली। राम से कहा, हे राम, महाराज कुपित नहीं हैं और ना ही इन्हें कोई विषाद और कष्ट है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके सर्वप्रिय हो। तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जिह्वा नहीं खुल रही है, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य ही पालन पिता की ओर से करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति अपने ही दिए वरदान के लिए पश्चाताप कर रहे हैं।
हे प्रजानाथ, ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की चेष्टा जैसे निरर्थक होती है, वैसे ही महाराज निरर्थक चेष्टा कर रहे हैं। हे राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का निश्चय है। कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को छोड़ दें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करके पिता के वचनों का पालन करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को करना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो, तो मैं संपूर्ण बातें तुम्हें वृत्तांत पूर्वक विस्तार से बताऊंगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट हो जाए, यदि तुम उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन ना कर सको, तो मैं तुमसे सब कुछ क्यों कहूँ। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे संपूर्ण बातें विस्तार से खोल कर कहूँगी, ये स्वयं तुमसे कुछ ना कहेंगे। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर भगवान श्री राम के मन में बड़ी ही व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी अपना शरीर समर्पित कर सकता हूँ। तीव्र विष का भी मैं भक्षण सहर्ष कर सकता हूँ और समुद्र में भी मैं गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, मेरे पिता और मेरे परम हितैषी हैं। मैं उनकी किसी भी आज्ञा को पाकर क्या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात आप सहर्ष मुझसे कहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बातें नहीं करता है, दोहरी बातें नहीं करता है और जो वचन देता है उसका अक्षरशः पालन करता है। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी हैं। उनकी यह बात अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना श्री राम से आरंभ कर दिया। कैकेयी बोली, हे रघुनंदन, पहले की बात है जब देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनके प्राणों की रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए तत्काल कहा था। हे राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर मैंने इनसे यह मांगा है कि श्री राम को आज ही दंडकारण्य वनवास में 14 वर्ष के लिए भेज दिया जाए। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो, तो मेरी इस बात को पालन करो और वृत्तांत से सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा मुझसे की है उसके अनुसार ही तुम्हें 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य वन में प्रवेश करना चाहिए। हे रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सबके द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक संपूर्ण किया जाए। तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण कर वनवासी रूप में प्रवास करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी है और घोड़े तथा रथों और बृहद सेना से व्याप्त है, भरत इस राज्य का शासन करेंगे। बस इतनी सी ही बात है। ऐसा करने से ही तुम्हारे पिता को वियोग का कष्ट सहना पड़ रहा है, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब गए हैं, व्यथित हो गए हैं, शोकाकुल हो गए हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं हो रहा है कि मैं राम को अपने ही मुख से वनवास के लिए कैसे कहूँ। हे रघुनंदन राम, तुम्हारी राजा की इस आज्ञा का पालन करो। हे रघुनंदन तुम
अपने पिता महाराज की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा कर इन नरेश को संकट से बाहर निकालो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ के पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 18 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः